हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में दो लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था, एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो हम लोग एक्सट्रूसिव जो लैंडफॉर्म था, जो सरफेस पे लैंडफॉर्म बनता था वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो मैग्मा निकलता है उससे, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो बचा हुआ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है उसको हम लोग डिस्कस करके आज कंप्लीट करते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म को। फिर हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो लैंडफॉर्म है हम लोग दो भागों में डिवाइड किए थे, एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म था, एक हमारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म था। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में हमें वॉल्केनिक कोन्स में चार चीजें पढ़नी थी, एश एंड सिंडर कोन, दूसरा कंपोजिट कोन, तीसरा हमारा पैरासिटिक कोन और चौथा हमारा शील्ड कोन। ये हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं पिछले के वीडियोज में। दो वीडियो में ये चारों कोन वाले जो वॉल्केनो है एक्सट्रूसिव वाले लैंडफॉर्म्स के, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के जो वॉल्केनिक कोन्स वाले लैंडफॉर्म है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा बचा हुआ है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में क्रैटर एंड कैल्डेरा के बारे में पढ़ना, हॉट स्प्रिंग और गीजर के बारे में पढ़ना, ठीक है। आज इस वीडियो में इन चारों को पढ़ के हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्रैटर के बारे में। क्रैटर से शुरुआत करेंगे। तो क्रैटर क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लेंगे, फिर आपको मैं फिगर से और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए इसको। विन द सेंट्रल वेंट यानी कि जहां से मैग्मा निकलता है, जब विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान क्रिएट होती है। एंड आफ्टर सम टाइम द मैग्मा सीजेस टू कम ऑफ, यानी कि मैग्मा निकलना बंद हो जाता है कुछ समय बाद उस डिप्रेशन से जो क्रिएट माउथ हुआ था वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान। वही ये कहना चाहता है, वही हमारा क्रैटर है, वही डिप्रेशन को हम लोग क्रैटर कहते हैं। कहने क्या मतलब है, अब आप लोग मेरी बातों को सुनिए। अभी हम लोग ये पढ़ लिए, अब हम आपको बता रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। और ये फिगर है क्रैटर का, भी हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। तो क्रैटर ऐसा लैंडफॉर्म है, मतलब ऐसा लैंडफॉर्म है या ऐसा शेप है, समझ सकते हैं, जब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सेंट्रल वेंट से मैग्मा निकलता है, ठीक है। सेंट्रल वेंट से जब मैग्मा निकलता है तो कुछ इस तरह का माउथ से मैग्मा निकलता है, समझिए ना, इस तरह के माउथ से मैग्मा निकलता है। लेकिन ये जब एक बार निकलता है, दो बार निकलता है तो इस तरह का माउथ बन जाता है जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद किसी कारणवश मैग्मा न निकलने के कारण मैग्मा निकलना बंद हो जाता है और ये माउथ ही केवल बना रहता है। मतलब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो माउथ था वही केवल रह जाता है, अब यहाँ से मैग्मा नहीं निकलता। इस तरह के लैंडफॉर्म्स को, इस तरह की जो आकृति है, इस तरह का जो शेप है, इस तरह का जो शेप है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रैटर कहते हैं। तो क्रैटर एक ऐसा लैंडफॉर्म है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, जिसको हम लोग कैसे समझा सकते हैं। तो ऐसे समझा सकते हैं कि जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो ये कुछ ओपनिंग वेंट जैसा कुछ बनता है। ये क्या बनता है, सेंट्रल वेंट जैसा बनता है। लेकिन इसी जगह से जब मैग्मा न निकलने के कारण ये सेंट्रल वेंट की जैसा ही इस शेप में ये बस रहता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती यहाँ, बस इस शेप में ये पड़ा ऐसे रहता है, मतलब ऐसे ही स्टेबल यही रहता है, उसको हम लोग क्रैटर कहते हैं। तो क्रैटर ऐसा शेप है, ऐसा लैंडफॉर्म है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जहां से मैग्मा निकलती है, जिस ओपनिंग से या जिस सेंट्रल वेंट से मैग्मा निकलती है, वो सेंट्रल वेंट का शेप ही हमारा क्रैटर होता है। लेकिन उस क्रैटर को, जहां ये क्रैटर बना है वहां से अब मैग्मा नहीं निकलता, इसलिए वो केवल शेप के फॉर्म में, सर्कल के शेप में या इस शेप में केवल वो ऐसे पड़ा रहता है, मैग्मा यहाँ से नहीं निकलता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैटर बोलते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो माउथ हमारा बनता है, उसी डिप्रेशन को हम लोग क्रैटर कहते हैं। अब कैल्डेरा किसे कहते हैं, क्रैटर तो हमें समझ में आ गया। तो कैल्डेरा यही है, इसी का अगर ये तो हमारा, अगर ये समझिए पहले छोटा रहा होगा, लेकिन फिर जब मैग्मा निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो अगल बगल के जो इसके वो बाउंड्रीज हैं, इसके बाउंड्रीज पे जो ये है सब्सटेंस, ये रॉक्स जो है, वो भी टूट के नीचे की तरफ धस गए होंगे। यानी कि जो क्रैटर का एक्सटेंसिव फॉर्म है, यानी कि जो क्रैटर है, क्रैटर एक छोटा माउथ है जहाँ से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन अब वहाँ से मैग्मा नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर वही फिर से अंदर से मैग्मा का फोर्स लगता है और बगल के सराउंडिंग रॉक्स टूट के नीचे धस जाते हैं, और वो जो माउथ है क्रैटर का जो माउथ है वो और बड़ा फॉर्म हो जाता है, बड़े शेप में हो जाता है उसका माउथ,
माउथ, उसी को हम लोग कैल्डेरा बोलते हैं। यानी कैल्डेरा वो क्रेटर का लार्ज डायमीटर है, यानी कि क्रेटर ही कैल्डेरा है लेकिन वो बड़े फॉर्म में है, ठीक है। कैल्डेरा बड़ा फॉर्म है, क्रेटर छोटा फॉर्म है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्रेटर लेक और कैल्डेरा लेक क्या है, इसी जो ये माउथ है वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो माउथ बना था, अब यहाँ से मैग्मा नहीं निकल रहा है, इसी में जब रेन वाटर एकोमुलेट हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम लोग जो छोटा माउथ होता है उसको क्रेटर लेक कहते हैं। और जो जो उसी माउथ का जो बड़े डायमीटर में माउथ होता है, मतलब बड़ा माउथ होता है, सराउंडिंग रॉक टूट जाती है, उसके कारण जो माउथ बनता है उसमें पानी एकोमुलेट होता है, उसको हम लोग कैल्डेरा लेक कहते हैं। तो कैल्डेरा क्रेटर का एक बड़ा फॉर्म है, बस ऐसे समझ सकते हैं। और क्रेटर क्या है, क्रेटर एक ऐसा माउथ है जहाँ से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, मैग्मा निकलती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ से मैग्मा नहीं निकल रही, इसलिए केवल प्रेजेंट टाइम में वहाँ एक माउथ ही बना हुआ है जिसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको क्रेटर और कैल्डेरा के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे गीजर के बारे में कि गीजर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हॉट स्प्रिंग और गीजर के बारे में। तो हॉट स्प्रिंग पहले हम लोग लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे इसको। तो द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट विच काज वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक इज ड्रिवन बाय द कन्वेक्शन करंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कन्वेक्शन करंट के कारण होता है। जब मैग्मा ऊपर का मैग्मा नीचे आता है, नीचे का मैग्मा ऊपर जाता है, इसी को हम लोग कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसी के कारण हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक होता है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन जब व्हेन दीज कन्वेक्शन करंट इन द एस्ट्रोनोस्फीयर में, ये कन्वेक्शन करंट होता है क्योंकि वहां मैग्मा प्रेजेंस होता है, यही कन्वेक्शन करंट अगर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, दे काज मैग्मा टू गो अप एंड डाउन। यानी कि कन्वेक्शन करंट ज़्यादा एक्टिव होने के कारण गर्म मैग्मा ऊपर जाता है, ठंडा मैग्मा नीचे आता है। वही बोल रहा है कि मैग्मा ऊपर जाता है, मैग्मा नीचे आता है। दिस हीट कैन वार्म द रॉक इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का रॉक, क्योंकि लिथोस्फीयर एस्ट्रोनोस्फीयर पे फ्लोट करता है, तो एस्ट्रोनोस्फीयर के कारण जो मैग्मा लिथोस्फीयर से टकराता है तो वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं। इफ देयर इज अ ग्राउंड वाटर, अगर उसी रॉक के ऊपर ग्राउंड वाटर होता है तो वो हीट हो जाता है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर की एनर्जी के कारण, और उसका राइज हो जाता है टेम्परेचर, और वो जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, उसी को हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो हॉट स्प्रिंग क्या है एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं हॉट स्प्रिंग क्या है, प्लेट टेक्टोनिक किसके कारण होती है, कन्वेक्शन करंट के कारण। जहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ वहाँ देखिए और समझिए, एकदम 100% समझ में आएगा। और उसी कन्वेक्शन करंट के कारण हमारा प्लेट्स मूवमेंट के कारण हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनो आता है, ये तो हमें क्लियर है ना, ठीक है। और इसी कन्वेक्शन करंट ये कहाँ होता है, हॉट मैग्मा जहाँ प्रेजेंट है, जिसको हम लोग एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं। उसी एस्ट्रोनोस्फीयर में हमारा मैग्मा प्रेजेंट होता है, जिसके पास हीट होती है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं, क्योंकि हीट उसी के पास वार्म वो होता है। और वही मैग्मा जब ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट के एक्टिव होने के कारण, तो जो लिथोस्फीयर में प्रेजेंट रॉक है वो इसके हीट के कारण हीट ट्रांसफर होता है, इसको बोल सकते हैं कंडक्शन होता है, तो ये गर्म हो जाता है यहाँ के रॉक्स। आप बोलेंगे मेल्ट क्यों नहीं होता, लेकिन इतनी हीट नहीं है कि इस रॉक को मेल्ट कर दे, अभी आप लोग को यही समझना है, ठीक है। बस इतनी हीट है कि कंडक्शन हो जाए और यहाँ का जो एनर्जी है, यहाँ की जो हीट है वो इस रॉक्स में ट्रांसफर हो जाए, रॉक गर्म हो जाए, बस इतनी हीट है। तो यहाँ कंडक्शन होने के कारण प्रेजेंट रॉक गर्म हो जाता है, और ये कुछ ऐसी आकृति में अगर रेन वाटर एक्यूमुलेट होता है तो ये जो रॉक के कारण ये पानी भी नीचे का गर्म होता है, और यहाँ भी कन्वेक्शन प्रोसेस होता है और गर्म पानी ऊपर जाता है, ये तो आपको पता ही है, और ठंडा पानी नीचे आता है। तो यही जब गर्म पानी ऊपर जाता है तो वो एक हॉट स्प्रिंग बन जाता है, यानी कि गर्म पानी का कुंड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जहाँ गर्म पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये उसका फिगर है, देख रहे हैं गर्म पानी है पूरा, जैसे नॉर्मल रिवर लेक्स होती है वैसे एक हॉट स्प्रिंग होती है जहाँ गर्म पानी प्रेजेंट होती है। किस कारण हो रही है मैं आपको समझा चुका हूँ कि कन्वेक्शन करंट के कारण जो लिथोस्फीयर में रॉक्स प्रेजेंट है वो गर्म होती है, उसके कारण जो रेन वाटर से पानी एक्यूमुलेट होता है किसी जगह, वो गर्म कर देता है उस पानी को, गर्म हुआ पानी ऊपर राइज हो जाता है, जिसको हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं आपका हॉट स्प्रिंग में लेके आया हूँ हॉट स्प्रिंग के बारे में। तो टट्टा पानी, इसको बोलते हैं टट्टा पानी, हॉट स्प्रिंग है एक हिमाचल प्रदेश में, और एक मणिकरण एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी हॉट स्प्रिंग है। और सोन और नर्मदा तापी बेल्ट के अलॉन्ग भी एक हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। ये हॉट स्प्रिंग क्यों है, क्योंकि अर्थ की जो जियोथर्मल एनर्जी है, वो जियोथर्मल एनर्जी जो प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं कि मतलब पूरा ही अर्थ नीचे का इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्मा भी रखता है, वो क्या हीट रखता है, मतलब बोल सकते हैं मैग्मा भी उसके पास हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, और कन्वेक्शन करंट के तेज होने के कारण ये ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसके कारण लिथोस्फीयर में
प्रेजेंट जो हमारे रॉक्स हैं वो गर्म होते हैं, उसके कारण जो प्रेजेंट पानी है वो भी गर्म होता है, वार्म वाटर हमेशा ऊपर की तरफ मूव होता है, जिसके कारण हमारा हॉट स्प्रिंग बनता है। कुछ हॉट स्प्रिंग के एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे दिया हूँ। तो आशा करता हूँ हॉट स्प्रिंग भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आखिरी लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और गीज़र क्या होता है? गीज़र क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे कि ऊपर प्रेजेंट जो पानी था उसमें जगह था गर्म पानी को ऊपर आने का, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जियोलॉजिकल फ्यू प्लेसेस पे कुछ ऐसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि पानी ऊपर आने का, गर्म पानी के ऊपर आने का जगह नहीं होता और एक्सेसिव हीट होती है नीचे ड्यू टू द हॉट स्पॉट या और किसी कारण जियोथर्मल एनर्जी प्रेजेंट होती है अंदर, जिसके कारण वो ऊपर वाला ही प्रोसेस जैसा हॉटस्पॉट में प्रोसेस हुआ था कि कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर वाली रॉक्स गर्म हुई थी, ठीक इसी तरह यहाँ भी कन्वेक्शन करंट के कारण लिथोस्फीयर में प्रेजेंट रॉक गर्म होगी। लेकिन जो पानी एक्यूमुलेट होता है इन क्रैक्स में जहाँ से पानी ऊपर नहीं जा सकते, वो अगर गर्म होती हैं और भाप बनती हैं, गर्म होने के बाद भाप बनती है तो प्रेशर अगल बगल का इंक्रीज होता है, जिस प्रेशर इंक्रीज होने के कारण कुछ समय में यहाँ से पानी बहुत तेज फाउंटेन की फॉर्म में ऊपर मूव होता है, मतलब ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि स्टीम राइज होता है। पहले जो पानी अंदर एक्यूमुलेट होता है, जगह नहीं होती निकलने की, तो वहाँ से धुआं निकलता है हीटेड वाटर का, और फिर उसके बाद जो पानी जो भी एक्यूमुलेट होता है नीचे, वो निकलने की कोशिश करता है। पूरा अच्छे से तो निकल नहीं पाता क्योंकि उतना जगह नहीं है, तो स्वेल अप होता है, मतलब ऊपर की तरफ उठता है और सरफेस ब्रोकन होती है, सरफेस टूटती है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द स्टीम, मतलब गैस के प्रेशर में। और फिर इसके बाद वाटर कुछ इस तरह इजेक्ट होता है फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। तो इन सर्टेन लोकेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जियोथर्मल हीट जो हॉटस्पॉट के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पानी जाके ट्रैप हो गया, फंस गया है, लेकिन ऐसा जगह नहीं है कि अगर वो हीट नीचे से होता है तो ऊपर आ सके, ठीक है। और ग्राउंड वाटर कैन बी बिकम हीटेड, और ग्राउंड वाटर हीट होता है इफ दिस वार्म वाटर ट्रैप्ड अंडरग्राउंड। ये वार्म वाटर जो गर्म होता है नीचे जियोथर्मल एनर्जी के कारण वो ट्रैप हो जाता है, इवेंचुअली ये स्टीम में, भाप में चेंज होता है, और यही स्टीम एक प्रेशर क्रिएट करती है। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये फोर्स करता है वाटर को टू द इरप्ट द सरफेस, और जो सराउंडिंग इसके वाटर हैं उसको सरफेस से इरप्ट होने के लिए फोर्स करता है, और वही फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में हमारा बाहर आती है, जिसको हम लोग गीजर कहते हैं। और वर्ल्ड में 3 ही जगह है जहाँ गीजर पाया जाता है। एक हमारा आइसलैंड में कोई प्लेस है जहाँ गीजर पाया जाता है, एक हमारे यूएस में ओल्ड फेटफुल गीजर पाया जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क पे यूएस में, और एक हमारा न्यूजीलैंड में। ये 3 ही जगह है वर्ल्ड में जहाँ गीजर पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा आपको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म आपको समझ में आया होगा कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में हम लोग क्या क्या पढ़े। पहले वॉल्केनिक कोन्स को पढ़े, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ये देखिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में। पहले हम लोग वॉल्केनिक कोन्स वाली पढ़े, कोन्स में पढ़े एस कोन एंड सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, पैरासिटिक कोन एंड सील्ड कोन। फिर उसके बाद क्रैटर पढ़े, फिर हम लोग कैल्डेरा पढ़े, फिर उसके बाद हॉट स्प्रिंग पढ़े, फिर हम लोग गीजर पढ़े। ये हमारा लैंडफॉर्म के सेक्शन का एक्सट्रूसिव, जो सरफेस पे लावा निकलने के कारण जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग देख चुके हैं। अब जो अर्थ के इंटीरियर में लावा जो ठंडा होकर लैंडफॉर्म्स बनाती है वो बाहर नहीं निकल पाती किसी कारण, बस उस लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा लैंडफॉर्म्स के बारे में समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को। आप लोग से एक बात करनी है कि आप लोग बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा वीडियो का रीच घट गया ऐसा लग रहा है, आप लोग बिल्कुल देख नहीं रहे। प्लीज़ सपोर्ट करिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो बस यही आप लोग से चाहता हूँ, और ज़रूर फीडबैक दीजिए कि वीडियो कुछ हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।